अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों। पिछला सिरा छूटा था कि हमने देखी हैं इन आँखों की महकती खुशबू पे मैंने छोड़ा था, और हम बात कर रहे हैं गुलजार साहब की जिया जले पुस्तक की, जिसमें गीतों की कहानियाँ बताई गई हैं, और इसमें इंटरव्यू लिया है नसरीन मुन्नी कबीर ने और अनुवाद किया है यूनुस खान ने। तो एक बार आप किताब की झलक भी देख लें। वो ये किताब है, और है तो छोटी किताब लग रही है आपको, लेकिन इतनी गहरी और इतनी उम्दा किताब है कि आपको पढ़ने का मन हुआ कि जो हमारे प्रिय गाने हैं वो किन परिस्थितियों में लिखे गए, किन लोगों के साथ लिखे गए। तो देखिए, पूरी किताब के सारे पन्नों पे बात करूंगी तो आपके लिए पढ़ने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। चलिए, तो अब हम बारी बारी से चुनिंदा गीतों के बारे में बात करते हैं। पहले इस पुस्तक में जो गाने जिक्र होने से रह गए, मैं वो बता देती हूँ। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, मन रे तू काहे न धीर धरे, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, ओ सजना बरखा बहार आए, जब तुम चले परदेस। ये ऐसे गाने हैं कि उनकी कुछ इसमें दूसरे शायरों ने भी लिखा है, और उनकी कहानी भी गुलजार साहब ने बताई है। फिर आता है उनका पहला गीत, मोरा गोरा रंग ले ले, या फिर रावण पिक्चर का, मणिरत्नम की फिल्म का ठोक दे किल्ली। फिर एक चर्चा है हिंदी उर्दू के शब्दों के इस्तेमाल की, वो शाम कुछ अजीब थी, खामोशी पिक्चर की। जय हो, ऑस्कर अवार्ड विनर मूवी है। मेरा कुछ सामान, जो गीत कम कहानी जैसा है पर इसे भी अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड। दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन, किसके दिल में नहीं उतरता। वक्त लफ्ज़ पर गुलजार साहब की बहुत कविताएं हैं, गाने हैं। आने वाला पल जाने वाला है। गुलजार साहब ने जब प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आज़म पे भी बात की है। राकेश मेहरा के गाने लिप सिंक नहीं होते, मतलब वो होठों से नहीं गाए जाते, हमेशा बैकग्राउंड से होते हैं। उसके लिए गुलजार साहब ने एक अलग चीज़ बताई, जैसे रंग दे बसंती और मर्जिया में राजस्थानी लोकगीत, शादी ब्याह का संगीत, जो कि उसके बिना तो शादियाँ ही नहीं कंप्लीट होती, कजरारे, हमको मन की शक्ति देना, जो प्रार्थना के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं, घरौंदा का स्क्रीन प्ले, मीरा आपकी मेरी भी पसंदीदा कहानी है। उन्होंने जिस तरीके से लिखा है, हम उसी पर विश्वास करने लगे हैं। आमी के गीत, मेघना उन्हें एक निर्देशक लगती हैं जो आराम से उनके गाने ठुकरा देती हैं, उनकी पुत्री। फिलहाल, तलवार, राजी वगैरह उनकी फिल्में हैं। गालिब का स्क्रिप्ट और उनकी शायरी, तौबा, किस कदर सीरियल देखते हम आम जनता गालिब से जुड़ गए, और आम जनता को गालिब के बारे में पता चला। उन्होंने शांतनु मोहित्रा के गीतों पर भी बात की। फिर उनने बहुत से संगीतकारों का जिक्र किया। मेहरुन्निसा, वी लव यू, पाकिस्तानी फिल्म, ये 2 पाकिस्तानी फिल्में जिसके लिए उन्होंने गीत लिखे थे। विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून, मटरू की बिजली का मंडोला पर बहुत खूब गाने लिखे गए। उनकी अपनी फिल्म हुतुतु माचिस राजनीति आतंकवाद से जुड़ी है, पर शब्द उसके बहुत कोमल हैं, आतंकवाद की तरह कठोर नहीं। यारा सीली सीली पे भी बात करना ज़रूरी है। साउथ की फिल्मों से उनका काफ़ी ताल्लुक़ रहा। ऐ ज़िंदगी गले लगा ले, सदमा फिल्म का गीत है, जिसे कमल हसन पे फिल्माया गया था। फिर नए जवान, फिर नए जो गायक आए जवान, जिनके साथ काम किया उन्होंने। प्लूटो अंतरिक्ष पर कही गई बात है, जो एक शायर के लिए थोड़ा सा अजीब विषय लगता है, पर उन्होंने प्लूटो नाम से किताब लिखी है, जिसमें जब प्लूटो को ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया था तो वो बहुत दुखी थे। जगजीत और भूपेंद्र के बिना उनकी बात हमेशा अधूरी सी रहेगी। गुरु फिल्म के ओ हमदम तेरे बिन क्या जीना की कहानी भी दिलचस्प है। एक बार एक लाइन के बाद धुन पर गाना लिखा गया। फिल्म थी, मतलब एक लाइन उन्होंने लिख दी थी, और फिर उसके बाद धुन बनी, उस धुन पर उन्होंने शब्द लिखे थे। वो फिल्म थी मासूम। यूनुस खान की बात भी सुनने पढ़ने लायक है। तो चलिए, इन्हीं गानों में से 2-3 गीतों की कहानियाँ हम पढ़ते हैं। अब ये बात सब जानते हैं कि शैलेंद्र ने आपको बिमल राय के लिए पहले गाना लिखने के लिए प्रेरित किया था, और वो गाना था मोरा गोरा रंग लैले। नसरुन पूछती हैं, लेले की बजाय लैले क्यों, जलाले की जगह जलैले क्यों। गुलजार साहब कहते हैं,
सोचिए, पूरी फिल्म की कहानी के अनुसार बात कही उन्होंने कि ये उत्तर भारत में फिल्माई गई फिल्म है और उसमें सब अवधी भाषा में बात करते हैं, तो गीत भी उसी भाषा में लिखे गए हैं। फिर नसरीन पूछती हैं, मणिरत्नम का गाना फिल्माने का तरीका आपको पसंद है? कमाल का है। गुलजार साहब कहते हैं, मैंने रावण में उनकी ठोक दे किल्ली इसलिए लिखा कि उनका हीरो का किरदार एक रावण की तरह था, जो रॉबिन हुड की तरह है, जिसके सीने में आग जलती है, जो बागी तेवर रखता है। और ये लाइन मैंने पंजाब से ली है। उनकी लाइनें कहीं ना कहीं से आ जाती थी और उस एक लाइन से वो पूरा गीत बना लेते थे, जहाँ कहा जाता है, चक दे फट्टे ठोक दे गिल्ली, अज जलंधर तय कल दिल्ली। भाषाओं और भावनाओं के धनी भाषा में भी बात करते हैं। वे कहते हैं, हिंदी और उर्दू दो बहनें हैं और दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है, पर उर्दू में ऐसा क्या है जो दिल के करीब ले आता है? गुलजार साहब कहते हैं, मेरे लिए उर्दू एक शाही मौजूदगी है, ये एक तहजीब वाली ज़बान है। मेरी नज़्म में एक लाइन है, फ़कीरी में नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। ये बात सही है। अगर हम उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करते तो वो एकदम रॉयल नज़्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हिंदी के पास रॉयल शब्द नहीं है, पर क्या फ़र्क पड़ता है? उर्दू हिंदी ज़बान है। उन्होंने कहा कि उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है। गांधी जी ने भी इसका फेवर किया था। भारत की कई बोलियों और भाषाओं से मिलकर बनी है, जैसे अवधी, भोजपुरी और पूर्वी। नसरीन कहती हैं, छैया छैया में आपने लिखा, जिसकी ज़ुबां उर्दू की तरह। छैया तो छाँव से निकला खालिस हिंदी शब्द है। गुलजार साहब कहते हैं, जैसे बांसुरी बज रही है कदम की छैया। सन 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2 ऑस्कर जीते। जय हो के लिए उन्हें बेस्ट लिरिक्स के लिए अवार्ड मिला, पर चूंकि उनका ऐसा कहना है, मैं ऐसा नहीं शायद मानूं कि कुछ टिकट का मसला था या मतलब एयरपोर्ट पे कुछ था, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास ब्लैक जैकेट नहीं था, इसलिए वे नहीं जा सके। इसमें गुलजार साहब सुखविंदर की आवाज़ AR रहमान को क्रेडिट देते हैं और लिरिक्स तो गुलजार साहब के थे ना। आजा आजा जिंद शामियाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। नसरीन कहती हैं, इस दास्तान जैसे गाने को प्रसिद्धि भी मिली और आलोचना भी। हाँ, ये गाना बहुत अलग किस्म का है कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। आशा भोसले ने इसे गाया था और पंचम जी ने इसका म्यूज़िक डायरेक्शन किया था। गुलजार साहब हंसते हुए कहते हैं कि पंचम इसे मेरा लगेज वाला गाना कहते थे। दरअसल ये गाना एक रिश्ता टूटने की बात कहता है। इस गाने पर 1988 में सर्वश्रेष्ठ गायिका और सर्वश्रेष्ठ गीतकार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। नसरीन जी पूछती हैं कि आप गीतकार संगीतकार के रिश्ते के बारे में कहना क्या चाहेंगे? गुलजार साहब कहते हैं, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें एक दूसरे पर हम टिके रहते हैं। संगीतकार हमेशा बेचैन रहता है कि इस धुन पर गीतकार की क्या प्रतिक्रिया होगी। नसरीन पूछती हैं कि क्या मदन मोहन के साथ काम करना आसान था? आसान? गुलजार साहब कहते हैं, वो धुन गाकर सुनाते थे, फिर 2-3 दिन बाद जब वो धुन गाते थे तो वो धुन बदल जाती। दिल ढूंढता है फिर वही, दरअसल गालिब की लाइन है, जी ढूंढता है। ऐसा गुलजार साहब ने कहा। मदन मोहन ने कहा, उसे दिल कर दिया। मैंने कहा, मतलब गुलजार साहब ने कहा कि आप गालिब के अल्फाज नहीं बदल सकते। दोनों अपने अपने दीवाने गालिब लाए, एक में जी था और एक में दिल। तो उस धुन पर दिल सही बैठता था तो वही गाने में लिया गया। पहले के गीतकार, संगीतकार, सिंगर, निर्देशक सब शामिल होते थे। लोगों को शायरी की भी बहुत समझ थी। तो नसरीन पूछती हैं कि राकेश मेहरा के साथ काम करने में कैसा लगा? गुलजार साहब कहते हैं, उन्हें इस बात की समझ थी कि गीत संगीत मिलकर कैसा असर कायम करेंगे। तो उनका कहना है कि वो लिप सिंक गानों का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनकी कई फिल्मों में जिनमें रंग दे बसंती और मिर्जिया शामिल है। फिर बात हुई द फेमस कजरारे सॉन्ग की, जिसके बिना कोई शादी पूरी नहीं होती। 2005 में बंटी बबली के लिए लिखा गया अद्भुत गाना था, जिसमें अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ है कि आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं। शंकर एहसान लोई के संगीत की गज़ब मिसाल थी। अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन, जावेद अली ने इसे गाया। साथिया फिल्म के सारे गाने गुलजार साहब और AR रहमान की जोड़ी ने दिए हैं। धुन पर शंकर पहले डमी लिखते थे। ये लोग शंकर एहसान लोई वगैरह धुन पहले बना लेते थे, फिर अब मतलब ऐसा होने लगा।
तो जो डमी लिखते थे वो काफ़ी मज़ेदार लिखते थे। गुलज़ार साहब हँसी में बताते हैं कि तू मेरा दिल ले जा, मैं चप्पल पहन के आई। इस तरीके के वो डमी दे देते थे और फिर वो डमी में से वो शब्द हटा के गुलज़ार साहब अपने शब्द फिट करते थे। पर इस बार इस गाने के लिए कजरारे में भी डमी वर्ड थे। फिर उसके बाद धुन गुलज़ार साहब को बनानी थी, तो गुलज़ार साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप सारे डमी वर्ड बदल दीजिए पर कजरारे मत बदलिएगा। तो गुलज़ार साहब ये भी मानते हैं कि ये गाना ऐश्वर्या राय के डांस की वजह से सुपर हिट हुआ। मैं इतनी आसानी से बात ख़त्म नहीं कर सकती, इसलिए ये बात आगे के भाग में भी जारी रहेगी। तब तक सोचते रहिए और क्या कहेगी गुलज़ार साहब की ज़िंदगी।